हेलो एवरीवन। तो आज हम चेक करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। पिछले पार्ट में हमने कवर कर लिया था हेलो एल्कीन्स की रिएक्शन, तो आज हम फटाफट से कवर कर लेते हैं हेलो एरीन्स की रिएक्शन। ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? अब उसके 4-5 कारण हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कि रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट में आपको ये समझना है कि CX बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। अब जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है तो आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक देन सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए ब्रेकेज नहीं हो पाता और सब्स्टिट्यूशन नहीं अकर होता। दूसरी बात है कि हाइब्रिडाइजेशन में आपके फ़र्क है। ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है यहाँ पे आपका कार्बन, तो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है अपने पास। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल आपका स्टेबल नहीं बन पाता है। और चौथा और आखिरी रीजन है आपका बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन इट इज़ लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होते ही हैं, तो रिपल्शन की वजह से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अप्रोच करना। फाइन, बट फिर भी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर होती हैं आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही कुछ रिएक्शंस नीचे दी हुई हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट आप चेक कर लीजिए। 623 K यानी कि 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 300 एटॉमिक का प्रेशर दिया है, तब जाके ये रिएक्शन अकर हो रही है और आपका ClOH से रिप्लेस हो रहा है, वो भी 2 स्टेप रिएक्शन में। अब एक नोट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, बट क्योंकि ये MCQ पैटर्न पे MCQ पैटर्न पेपर होता है, आप जिस पेपर है आपका, तो आप बच गए हैं कि इसका आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं करना है। सिर्फ आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो कैन ईजिली डू इट, बट स्टिल आप अगर अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे मैकेनिज्म से तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर मैकेनिज्म चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैकेनिज्म 2-3 मिनट के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। फाइन, अभी फ़िलहाल हम, क्योंकि ये क्रैश कोर्स टाइप का है, तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं रिएक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखिए रिएक्शंस में, जब मैंने यहाँ पे लिखा है नोट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स, नो इफेक्ट एट मेटा पोजिशन। पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे जब आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगाते हैं तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मैंने 3 NO2 यानी कि ऑर्थो पे तो लगी ही है, पैरा पे भी लगा हुआ है, सिर्फ वार्म H2O देने से ही OH की रिप्लेसमेंट हो गई। दिस इज़ द ईज़, कितना ईजिली रिएक्शन हो जाता है, ये शो करने के लिए एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिया है आपको। एग्जाम्पल 10.9 एक बार गो थ्रू करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। हैलोजन एटम बिसाइड्स बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका अगर तो होता है, बट आपको ये समझना है कि आपके जो हैलोजन एटम होते हैं डीएक्टिवेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, थोड़ा डीएक्टिवेट कर देते हैं आपके लिए जो बेंजीन रिंग होती है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। फाइन, हैलोजिनेशन में आपका एक क्लोरीन से रिएक्शन है, तो एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में मेजर आपका पैरा बनता है हमेशा, माइनर आपका ऑर्थो बनता है। पैरा क्यों मेजर बनता है? क्योंकि स्टेबिलिटी रीजन्स की वजह से। अब नाइट्रेशन में आप चेक कर लीजिए, NO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का हम यूज़ करते हैं इसमें, फिर आपको इसमें भी पैरा आपका मेजर बन जाता है, ऑर्थो माइनर बनता है स्टेबिलिटी रीजन्स की वजह से। फिर आपका सल्फोनेशन में भी यही सेम प्रोसेस है। फ्रिडल-क्रास रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसका यूज़ हम और काफ़ी रिएक्शंस में भी करने वाले हैं, जैसे हमें कन्वर्जन्स आते हैं तो उसमें इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। अब आपको याद रखना है कि फ्रिडल-क्रास में एक अकाइलेशन होता है, एक एसिटाइलेशन होता है, इफ़ आई एम करेक्ट। तो जो आप देख रहे हैं CH3Cl, अब यहाँ पे CH3 ऐड हो जाता है ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। CH3 क्या होता है? आपका एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है ना CH3, तो फिर वो जाके उस पर अटैच हो जाता है। अब आपका ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एसिटोफिनोन बना है, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। अब बच्चे इसके नाम को याद नहीं रखते हैं, कई बार नाम की वजह से मार्क्स कट जाते हैं, तो आपको नाम याद रखना है इसमें। अब रिएक्शन विथ मेटल्स में आपके वुड्स फिटिक रिएक्शन है। वुड्स फिटिक रिएक्शन आपका याद रखिएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन में आपका एक हेलो एरीन होता है, एक आपका हेलो अल्कीन होता है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता था? आपको दोनों ही हेलो अल्कीन होता था। वुड्स फिटिक में एक हेलो अल्कीन और आपका हेलो एरीन है, फिटिक में आपका दोनों ही हेलो एरीन होता है। फाइन, NAC रिएक्शन किया, ईथर की प्रेजेंस में किया, आपको आपके कंपाउंड्स मिल जाते हैं यहाँ पे। फाइन, तो ये वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत बार बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं, तो चांसेस हैं कि MCQ में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक बार एग्जाम्पल 10.9 से गो थ्रू कर लीजिएगा।
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लग जाएगी आपको। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।